किसी के बारे में आप नेशनल टेलीविजन पे क्या बोल रहे हो और उसके बाद क्या कॉन्सिक्वेंसेज हो रहे हैं। अभी मैं इविक्ट हुआ तो बोलती है यार इसको तो टॉप 5 में जाना चाहिए था यार। हाँ, अभी अरमान के बीच में मेरे लिए रील डाल रहे हैं, क्या कर रहे हैं भाई ये तो। शिवानी ना बहुत अच्छी लड़की है, मेरी छोटी बहन जैसी है। मैं उसको अंदर भी ये चीज समझाया था कि उसका ब्रेन वॉश किया जा रहा था प्रॉपर अच्छे से, और वो थोड़ी सी मासूम है, गधी है थोड़ी, की वो समझ नहीं रही थी वो बात। और अरमान तो भाई अरमान को मालूम है मैनिपुलेशन ब्रेन वॉशिंग कैसे करना करने है। के मैं तो लिए लास्ट में देखा, अभी निकलने के बाद देखा कि वो इतना घटिया इंसान है कि मेरे पीठ पीछे मेरे बाप को बोल रहा था कि वो आया था, फालतू बातें कर रहा था। मैं अगर होता तो अगर जो आप बात कर रहे थे ना कि थप्पड़ क्यों नहीं मारा, तब मैं उसको थप्पड़ मार के निकलता था। मैं चाहता था कि साले तेरे को ये बात तो तब तब बोलनी चाहिए थी ना। एग्जैक्टली जो तूने कल बोला वो बात तुझे तब भी बोलनी हाँ चाहिए थी। जैसे रणवीर सर बोलते हैं, कल उन्होंने मीडिया में बोला कि हर एक चीज का एक कॉन्टेक्स्ट होता है। आप हर एक चीज को मुद्दा नहीं बना सकते। जी तो हर एक चीज, वो भी एक मस्ती का कॉन्टेक्स्ट था कि भैया भाग्यशाली है। Hi guys, welcome to IWM Bass, and today we have Vishal Pandey. So firstly Vishal, we are not happy to see you just before finale week. मैं भी नहीं खुश हुआ यार, क्या करूं, बट हार्ड लक। काफी कुछ ये शो में हुआ है आपके साथ, क्या जी। कहना चाहेंगे? फ्रॉम द थप्पड़ कांड टू कैरेक्टर assassination, was it tough from your side to stay in that house post that incident? या मैन, बहुत ज्यादा। आ, 2-3 दिन ऐसा लग रहा था कि शिट, क्या हो रहा है मेरे साथ। फिर एक नॉमिनेशन हुआ जी जहाँ पे सब लोग ने मेरे कैरेक्टर बेसिस पे मेरे को हाँ नॉमिनेट कर रहे थे। सो वो दिन काफी ज्यादा टफ था मेरे लिए। वो मतलब लॉस्ट था यार। मतलब मैं बोला फक, क्या करूं, मेरा करियर खत्म हो गया, ये क्यों हो रहा है मेरे साथ। मैं तो ऐसा हूँ भी नहीं, क्यों कर रहे हैं मेरे साथ। बट ठीक है, एवरीथिंग हैपेंस फॉर अ रीजन आई गेस। या काफी सपोर्ट भी मिला उसके बाद, जी। घर के बाहर तो काफी सपोर्ट घर में आपके, तो नहीं मिला बट घर में बाहर नहीं तो बाहर मिला। बाहर बहुत मिला। जी। काफी कुछ हुआ था उस इंसिडेंट के बाद, काफी लोगों ने आपके लिए स्टैंड लिया। आई हैड अ वर्ड विद योर सिस्टर आल्सो, विद समीक्षा आल्सो, सबने बोला कि विशाल कभी ऐसा नहीं कर सकता, सबने एक स्ट्रॉन्ग सपोर्ट दिखाया। इसके बारे में आप क्या कहना चाहेंगे? तो मैं अंदर भी यही चीज बोला, मतलब अगर आपको मेरा कैरेक्टर जज करना है तो आप मेरे साथ प्लीज बाहर मिलिए, मेरे साथ रहिए, जी 24 घंटा आप मेरे साथ समय बिताइए। तो आपको समझ में आएगा मेरा कैरेक्टर क्या है। आप एक स्टेटमेंट पे या फिर एक स्टेटमेंट बोलते हैं ना, और एक ऐसा भी होता है ना, दो दोस्तों के बीच में भी बातें होती है, ठीक है, तो एक स्टेटमेंट पे क्या आपका उसका कैरेक्टर कैसे जज कर सकते हो। ना मैंने ऑब्जेक्टिफाई किया, ट्रू ना मैंने किसी का कैरेक्टर असैसिनेशन किया, ना मैंने कुछ गलत वर्ड्स यूज हम्म किए। मैं तो कॉम्प्लीमेंट दिया था। भाभी सुंदर है, आपने उनके फेस पे भी बोला है कृतिका को कई वो बार। मैं और बोला भी आई नहीं। थिंक आई हैव सॉ दैट इन अ लाइफ आल्सो कि आपने बोला है भाभी सुंदर है, और वो अच्छे से उन्होंने कॉम्प्लीमेंट उस समय लिया। फिर वापस से आपने जब जिम की तरह आप बैठे थे तो आप और कटारिया एक कन्वर्सेशन हो रहा था, तो आपने बोला था भैया भैया भाग्यशाली भाग्यशाली है, है। और उस वो पे है। अब उस पे कंट्रोवर्सी हो रहा है कि आपने वो कौन से वे में आपने बोला, आपने ऐसा क्यों देखो, बोला? सबसे पहली बात कैसा होता है ना कि जैसे रणवीर सर बोलते हैं, कल उन्होंने मीडिया में बोला कि हर एक चीज का एक कॉन्टेक्स्ट होता है। हम्म आप हर एक चीज को मुद्दा नहीं बना सकते। जी तो हर एक चीज, वो भी एक मस्ती का कॉन्टेक्स्ट था कि भैया हम्म भाग्यशाली है। तो भाई मैंने क्या गलत बोल दिया उसमें, मैंने क्या ऊपर का नीचे कर दिया, मैंने, मेरे को समझ में नहीं आ रहा है। और यही बोले जा रहे हैं। अरे बोला ठीक है भाग्यशाली भाई, उसको मिली ऐसी वाइफ जो सुबह सुबह से लेके शाम तक उसके पीछे पड़ी रहती है, काम हम्म करती रहती है उसका, ये वो है भाग्यशाली, उसको दो दो ऐसी मिली है। कटारिया ने वो चीज को काफी कॉन्ट्राडिक्ट कर दिया। बार बार वो एक ही चीज बोल रहे हैं ना। अनिल सर ने भी कॉन्फ्रेंट किया, उसके बाद भी वो बोल आपको बोले तू समझ रहा है ना मैं क्या बोल रहा हूँ, तू समझ गया ना मैं तेरे सपोर्ट में बोल रहा हूँ। वो चीज ना हमें काफी खटकी। कौन सी चीज है वो, क्या चीज को वो बोल रहे हैं, आप क्या बोलना चाहोगे? वो क्या चीज है जो कटारिया कवर अप कर रहे हैं हमेशा? वो हर बात पे बोले कि विशाल समझ गया, मैं तो उसको समझा रहा हूँ। तो वो क्या चीज है? समझ गया। देखो, मैं, मेरा ये मानना है कि समवेयर ही ऑल्सो फेल्ट प्रेशराइज्ड। कल उसने इंटरव्यू में भी एक चीज हम्म बोली कि 4 घंटे पहले बात होती है वो भी नहीं याद रहता। हम्म तो ये तो मैं चाहता था कि साले तेरे को ये बात तो तब तब बोलनी चाहिए थी ना। एग्जैक्टली जो तूने कल बोला वो बात तुझे तब भी बोलनी हाँ चाहिए थी। और सच बोलूं, मैं वो टॉपिक के बारे में बात ही नहीं करना चाहता। तो जब मुझे बोलता भी था समझ गया वाला, हाँ भाई समझ गया, छोड़ ये टॉपिक को, बिकॉज मेरे को नहीं करना था, मैं थक चुका था। मेरे को ऐसा लगता था कि मेरे को ये टॉपिक में ना पढ़ना है, क्योंकि मेरे को नहीं मालूम बाहर में कैसा दिख रहा हूँ, हम्म क्या हो रहा है मेरे साथ, मेरे कैरेक्टर के साथ क्या हो रहा है बाहर। तो मुझे बाहर आके पता चला कि सब सही था, किलर था। या या योर फ्रेंड सपोर्टेड। या
भाविन काफी स्ट्रांगली जी अरमान पे काफी भड़के हुए हैं, जी काफी उन्होंने कुछ बोला है। बाहर दोस्ती भी थी, अंदर भी दोस्ती थी। अंदर के दोस्त ने तो भले ही साथ नहीं दिया था, लेकिन सना थी आपके साथ थ्रू आउट, वी कैन जी से दैट। जी इस पे क्या कहना चाहेंगे? ये जो दोस्ती घर में बनाकर आए हो, भले ही आपने लवकेश ने आपके साथ जो भी किया हो, लेकिन आपने लवकेश के साथ दिया, भले ही वो चक्की वाला टास्क हो या मैं कोई तो भी वही हो। बोल रहा हूँ यार, आज भी मेरा दोस्त है यार, मैं तो उसको दोस्त मानता ही हूँ। सपोर्ट करोगे फिनाले तक? ऑफ कोर्स, क्यों नहीं करूंगा। 110% मैं तो रूट कर रहा हूँ उसके और मकबूल के लिए, जी। कि कोई इन दोनों में से जीते। और मकबूल के हिसाब से जैसे आपने पूछा, बहुत मेरा और उसका भी बहुत अलग बॉन्ड था। हम्म। अ, वो बट यू वो सपोर्टेड हर इवन लास्ट वीक में जब या वो गैस बंद हो गया था, या आप जान गए थे कि वो बन गई है। ट्रस्ट मी, मैं ये चीज क्लियर कर देता हूँ, अब तो मैं अंदर भी नहीं हूँ। हाँ। मैं कसम से मेरे को नहीं मालूम था, क्योंकि हम चारों, ये मैंने कटारिया को भी बाहर आके बोला कि तेरे को ये चीज बोलनी चाहिए थी, हम चारों ऐसी मस्ती करते थे हाँ। कि तू है ना बाहर वाला, तो ऐसा करता था, हाँ, मैं हूँ। मैं गाना भी गाता था, बाहर वाले पंगा ना ले। तो ये हम मस्ती करते थे। तो जब मैंने उसको मकबूल किया, उसने जब ऐसा ऐसा की, तो वो सब एक जेस्ट में था और मेरे को सही में नहीं समझा था। हाँ। क्योंकि कटारिया के साथ टाइम जब मुझे समझा, तो मैंने बिग बॉस को डायरेक्टली वो चीज बोल दी थी कि हम्म। हाँ, बिग बॉस ने जब मेरे को कन्फेशन रूम में बुलाया कि हाँ मुझे मालूम था, हम्म। ठीक है। बट मकबूल के टाइम जब वो 3 बारी ये बोल रहे हैं कि दंड मिलेगा, पनिशमेंट मिलेगी, सच बोलो, तो मैं तब भी ये बोल रहा हूँ कि मुझे नहीं मालूम था। हम्म। 100% मैं अपने दिल को बताया था कि मेरे को लग रहा था कि वो है, बट मेरे को कंफर्मेशन नहीं था ना, मेरे को उसके किसी एक्शन से अब पता नहीं क्या है। ऑफकोर्स जो एक्शन दिख गया है वो गलत दिख गया है, जी। बट मुझे नहीं मालूम था। मैं आज भी और हमेशा यही चीज पे ही रहूंगा। जी। विशाल, हमने ये भी देखा है कि रणवीर हमेशा ना जो यंगस्टर थे उनको बदतमीज या घमंडी ऐसे ऐसे वर्ड यूज करते हुए नजर आते थे, उनको तो आपकी ग्रुप पूरी बदतमीज ही लगती थी। इस पे क्या कहना चाहेंगे? रणवीर सर की सबसे बड़ी बात मालूम है क्या थी? दो आई रिस्पेक्ट हिम वेरी या। मच, बट वो बदतमीजी करे छोटों के साथ कितनी भी चलेगा, या। उनको कुछ भी बोल दो। उन्होंने मुझे भी काफी ऐसी मेरे को नेशनल टेलीविजन पे बोले तेरे को प्यार व्यार हो गया क्या हाँ। मकबूल से, ये सारी चीजें बोले हो आप उसका। फिर आप कल मीडिया में ये चीज बोल रहे थे कि उसका कॉन्टेक्स्ट समझना चाहिए था, मैं कौन से कॉन्टेक्स्ट में बोला। हम्म। तो जब मैंने कोई चीज कॉन्टेक्ट, तब आप लोग को उसका कॉन्टेक्स्ट नहीं समझा ट्रू। कि मैंने भी तो कोई अलग कॉन्टेक्स्ट में बोला होगा ना। तब मेरे साथ बहुत सारी चीजें हो गई, तब आपने भी मेरे को सपोर्ट नहीं किया कॉन्टेक्स्ट के नाम पे। हम्म। तो वो मेरा ये बोलना है कि वो मुझे, लवकेश को, मकबूल को, शिवानी को हमेशा से वो एंटी थे। मैं तो ऐसा भी बोलता था कि उनके मन में मेरे लिए हेट है क्या। एग्जैक्टली, और आपने उनके कन्फ्रंट भी किया ये। कन्फ्रंट किया था कि मेरे को हाँ। लगता है ऐसा कि आपके मन में मेरे लिए हेट है, और क्यों है पता नहीं, सोशल मीडिया की वजह से है शायद। और आप लवकेश के दोस्त हो लवकेश इसलिए। वो भी है, और उन्होंने, मैंने एक चीज भी सुना था बाहर आके, मैंने वो चीज देखी जहाँ पे वो बोल रहे हैं कि चारों को कितना भी नॉमिनेट कर लो, कितना भी कर लो, ये साले जाते ही नहीं है यहाँ से। हम्म। तो साफ साफ दिख रहा है कि उनको कौन से, किस चीज पे हेट था, वो मुझे समझ गया। बट स्टिल आई रिस्पेक्ट हिम। अब रिस्पेक्ट है तो है, कुछ नहीं कर सकते। जिस हिसाब से उन्होंने टास्क परफॉर्म किया, वो हम्म। सारी चीजों के लिए काफी रिस्पेक्ट है। अरमान ने काफी सारे टैग्स आपको दिए थे, विशाली करके एक तो बुलाते जी थे, कच्चा बादाम करके बुलाते जी थे, उस गाने को लेकर काफी आपको वो मजाक उड़ाए हैं थ्रू आउट। फिर सेकेंडली जब आपके पेरेंट्स भी आए थे, तभी उन्होंने लगा कि आपको वो मोटिवेट करने को आए थे, वो जानते हैं कि विशाल गलत है, इसलिए उसके पेरेंट्स आए थे उसको मोटिवेट करने के मैं तो लिए। लास्ट में देखा, अभी निकलने के बाद देखा कि वो इतना घटिया इंसान है कि वो हम्म। मेरे पीठ पीछे मेरे बाप को बोल रहा था कि वो आया था, फालतू बातें कर रहा था। मैं अगर होता, तो अगर जो आप बात कर रहे थे ना कि थप्पड़ क्यों नहीं मारा, हम्म। तब मैं उसको थप्पड़ मार के निकलता था। मैं बोलूंगा नहीं, मेरे मुंह में जो 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 शब्द आ रहे हैं अभी। और मुझे अभी जस्ट क्लिक हुआ कि मैं जस्ट वो आके देखा मैंने वो क्लिप, और फिर हम्म। मैं जब अंदर गया, घुसा, मैं बोला क्या हो गया बता मेरे को। हम्म। तो बोला हाँ बता तूने क्यों बोला भाग्यशाली, तो मैं उसको एक्सप्लेन किया, तो एकदम हाँ 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 ऐसा करने लग गया वो। बट कृतिका भी बोली थी कि मैंने तो कितने अच्छे से रिस्पेक्टफुली उसके पेरेंट्स से बात किया, उन्होंने तो हमें अच्छे से क्यों रिप्लाई भी नहीं करेंगे, किया। हम्म। कृतिका से तो बहुत अच्छे से बात किए, हम्म। अरमान से अरमान जी करके बात किए, जी। और उससे ज्यादा रिस्पेक्ट की तुमको जरूरत थी भी नहीं। और जो उसने, अरमान ने जो चीज बोली मेरे बाप के बारे में बाद में, हम्म। उसको तो उतनी, मेरे बाप को उतनी भी रिस्पेक्ट नहीं देनी चाहिए थी, और जितनी रिस्पेक्ट मैंने भी दी उसको उतनी भी नहीं मिलनी चाहिए थी। और बार बार विशाली और कच्चा बादाम ठीक पे है, चला। विशाली बोल, कच्चा बादाम बोल, मेरे को फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि जब मैंने, मेरे को ये चीज बोला कि कंटेंट पे क्यों किसी के बोल रहे हो, तो वो भी चीज मेरे पे आई कि अब ये नया टर्म चालू हो गया है कि कंटेंट पे। मैंने बोला भाई, इधर तो मैं कुछ भी बोल लूं, कुछ भी कर लूं, अब क्या करूं मैं, जी। छोड़ो, मैं बोलना ही नहीं है। बट हाँ, बट ठीक है, उसने मुझे टर्म्स दिए, मैंने भी उसको काफी ज्यादा टर्म्स दिए, और उसके टर्म्स काफी ज्यादा फेमस हो गए हैं। हाँ। खाला जान है वो, हाँ। सासू माँ है, आपा जान है, थुलथुले हैं, तो है। वो उन्होंने कहा कि आप उनका मजाक उड़ाते थे कि वो अनपढ़ है या वो अनपढ़, इलिटरेट है। अनपढ़ में तो मैंने कभी नहीं एक बोला था। पढ़ना नहीं आता है, 8वीं तक ही पढ़ाई की है उस पे। हाँ तो
मैंने लेकिन उसका कभी पढ़ाई पे मजाक नहीं उड़ाया था। हम्म। उसने स्टार्ट किया था, मैंने थुलथुला भी उसको तब बोला था कि जब वो मेरा शर्ट के बटन खुले थे, तेरा क्लीवेज देख ले, हाँ। तेरा इधर साइज 0 हो गया यहाँ पे, तो आके तू एकदम, तो मैं बोला तुम्हें तेरे से थुलथुला तो नहीं हूं ना, हम्म। लटका लटका लटक तो नहीं रहा हूं ना, मेरी मेरी बॉडी लटक तो नहीं रही है। हम्म। फिर वो, मेरे को मालूम है बॉडी शेमिंग होती है, ये भी बॉडी शेमिंग है, मैं तो मान रहा हूँ, जी। बट ही डिजर्व दैट। जी। या शिवानी को लेकर क्या कहना चाहेंगे? शिवानी जो 2 ग्रुप में खबर बन के घूमती मैं एक थी। बात बताता हूँ, शिवानी ना बहुत अच्छी लड़की है, मेरी छोटी बहन जैसी है। मैं उसको अंदर भी ये चीज समझाया था कि उसका ब्रेन वॉश किया जा रहा था प्रॉपर अच्छे से, और वो थोड़ी सी मासूम है, गधी है थोड़ी, की वो समझ नहीं रही थी वो बात। हुँ। और अरमान तो भाई अरमान को मालूम है मैनिपुलेशन ब्रेन वॉशिंग कैसे करना है। लास्ट वीक में तो सबसे ज़्यादा किया था। हम्म। अब भाई भाई ने 2 शादी कर रखे हैं, अब जी। उनसे बड़ा मैनिपुलेटर और ब्रेन वॉशर तो कोई हो नहीं सकता। डू यू फील ये सब के पीछे सिर्फ एक पायल का हाथ है, जो पायल ने आके ऑफ कमेंट कोर्स, किया, ही इज़ द मेन, शी इज़ द मेन। ऑफ कोर्स उनको इतनी अक्ल होनी चाहिए थी कि मैं एटलीस्ट पहले रिसर्च तो करके आऊं मैं क्या बोलने वाली हूँ। हुँ। अभी आप आके बाहर बोल रहे हो सॉरी, ये हुआ वो हुआ, भाग्य, अब वो टॉपिक या तो भाग्यशाली पे उठ रही हो तुम। हुँ। पढ़ के आओ पहले, और पहले अपना दिमाग ठीक जगह पे रखो कि आप क्या बोल रहे हो, किसी के बारे में आप नेशनल टेलीविजन पे क्या बोल रहे हो, उसके बाद क्या कॉन्सिक्वेंसेज हो रहे हैं। अभी मैं इविक्ट हुआ तो बोलती है यार इसको तो टॉप 5 में जाना चाहिए था यार। हुँ। हाँ, अभी अरमान के बीच में मेरे लिए रील डाल रहे हैं, क्या कर रहे हैं भाई ये लोग, इतने फालतू लोग, पता नहीं क्या बोलने का। किसके साथ दोस्ती रखना चाहोगे पोस्ट शो, अपार्ट फ्रॉम द कटारिया एंड सना? सना मकबूल, कटारिया, हुँ। शिवानी, नेजी। नॉट इवन साई? ना, मेरे को बाहर आके, मैं तो उसको दिल का अच्छा बोलता था, हाँ। बट बाहर आके मुझे पता चला भाई धूम है भाई वो तो। ही इज नॉट साई केतन, ही साइड केतन। एग्ज़ैक्ट। या साइड, साइड केतन है वो। यस। विशाल, लास्टली ऑडियंस को क्या कहना चाहेंगे जिन्होंने इतना सारा आपको सपोर्ट किया है? मैं बस अपने ऑडियंस को ये बोलना चाहता हूँ गाइज, आई नो मेरी जर्नी बहुत ज्यादा टफ थी, बट मुझे ये भी मालूम है कि जो लोग मुझसे प्यार करते हैं, वो चीज देख के मुझसे ज्यादा आप लोग भी गो थ्रू कर रहे रहेंगे उस टाइम पे। बट आप लोग ने इतना मुझे सपोर्ट किया, इतना प्यार किया, मैं बाहर आके इतना अच्छा प्यार दिखा, मैं जिंदगी भर आप लोग का ग्रेटफुल रहूंगा। और प्लीज ऐसे ही मुझे सपोर्ट करते रहिए। ठीक है, कोई बात नहीं, ट्रॉफी नहीं जीत पाए हम, बट थोड़ा बहुत हमने दिल जीत लिया। थैंक यू सो मच विशाल थैंक एंड यू, ऑल द बेस्ट। थैंक यू। थैंक यू।